हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास के मैथ में आज हम प्रश्नावली 7.1 शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरू। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आपको दो दो बिंदुओं का युग्म दिया हुआ है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, जब मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था तो उसमें बताया था अगर आपको कोई दो बिंदु दिए गए हों, x1 y1 ये पहला बिंदु और दूसरा दिया गया हो x2 y2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। और वो दूरी सूत्र आपको बताया था अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो इसी दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें इस पहले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। और पहला क्वेश्चन देखिए, इसका क्या दे रखे हमें पहला युग्म दिया गया है, पहला बिंदु 2 3 और दूसरा 4 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों बिंदु को मानेंगे। मान लेते हैं पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। तो आप लिखेंगे माना दिए गए बिंदु 2 3 और 4 1 क्रमशः ए और बी है। ठीक है, पहले बिंदु को हमने ए मान लिया और दूसरे बिंदु को बी मान लिया। अब दूरी सूत्र से इन दोनों के बीच की दूरी को लिखेंगे हम ए बी। दूरी सूत्र से ए बी। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या लिखेंगे हमें ए बी। अब फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला हमने पढ़ा था अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसके अंदर देखिए, जो ये मान है वो हमें इन दोनों बिंदुओं से ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं से मान ज्ञात करेंगे। तो पहले बिंदु से हम क्या करेंगे, x1 2 मान लेंगे और y1 3 मान लेंगे। ठीक है, और जो दूसरा बिंदु दिया गया है उसमें से हमें x2 मान लेंगे 4 और y2 मान लेंगे 1 है। क्लियर, दोनों बिंदुओं से हमें ये मान ज्ञात करने हैं और इन मानों को अब इस सूत्र में रखेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ए बी बराबर है अंडर x2 माइनस x1। तो x2 4 है और x1 2 है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का स्क्वायर। आइए अब इसको हल करते हैं। तो ए बी बराबर है अंडर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 2 और उसका फिर स्क्वायर। अब इन स्क्वायर को हल करते हैं। तो ए बी बराबर, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करें तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो। अंडर 4 प्लस 4 इतना हो जाएगा अंडर 8। अब अगर इस तरह अंडर में वैल्यू आती है, अगर आप इस वैल्यू को और छोटा करके लिख सकते हैं तो हमें छोटा करके लिखना है और हम अंडर 8 को क्या लिख देंगे, ए बी बराबर है 2 अंडर 2। ठीक है, अब दूरी है तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, मात्रक। क्लियर है, क्योंकि कोई भी दूरी होती है तो वो सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी या फिर वो किलोमीटर में होगी। तो इस तरह से कोई ना कोई मात्रक दूरी के पीछे जरूर मिलता है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे 2 अंडर 2 मात्रक। क्लियर है, अब इतना होने के बाद हम नीचे क्या लिखेंगे, अतः जो हमें दूरी ज्ञात करनी थी उसको हम लिखेंगे वांछित दूरी। तो अतः वांछित दूरी कितनी हमारी 2 अंडर 2 मात्रक, 2 अंडर 2 मात्रक है। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान है, एक बार फिर बताता हूँ। देखिए,
पहले जो बिंदु आपको दिए गए उसको हम क्या मान लेंगे, ए और बी मान लेंगे। फिर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लिखते हैं हमें ए बी। अगर ये पी और क्यू होते तो पी क्यू दूरी हो जाती, आर एस होते तो आर एस दूरी बनती। फिर दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। और दूसरे पार्ट में देखिए बिल्कुल आसान है, इन्हीं बातों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो ये लाइन जो हमारी है वो सेम रहेगी। माना दिए गए बिंदु -5 7, ये पहला बिंदु और दूसरा बिंदु -1 3, कर्म से ए और बी है। ठीक है, ये बिंदु हमारा ए है और ये बिंदु हमारा बी है। अब दूरी सूत्र से ए बी दूरी देखिए क्या बनेगी, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इन दोनों बिंदुओं से हमें ये मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं मान। पहले बिंदु से लीजिए आपका x1 बराबर है -5, y1 बराबर है 7। इस बिंदु से लीजिए x2 बराबर है -1, y2 बराबर है 3। और इन चारों मानों को इस सूत्र में रख देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ये ए बी बराबर है √x2 - x1 का स्क्वायर, तो -1 -5, यानी कि अगर आपका ये वाला मान माइनस का होता तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -1, फिर ये वाला माइनस और फिर x1 वाला माइनस है ब्रैकेट में, फिर ये वाले ब्रैकेट को बंद करेंगे और पूरे का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो 3 - 7 और इसका स्क्वायर। आइए अब इन टर्म को सोल्व करते हैं। तो ए बी बराबर है √-1 और माइनस माइनस यानी कि अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करें तो माइनस माइनस हमारा प्लस बनेगा और ये 5, तो -1 + 5 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर। ये देखिए 3 - 7 तो माइनस का 4 और इस टर्म का स्क्वायर। क्लियर है? आइए अब इन स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो ए बी बराबर है √4 का स्क्वायर करें तो 16 प्लस इस -4 का स्क्वायर करें तो भी प्लस का 16 मिलेगा, और √16 जोड़ेंगे तो √ के अंदर मिल जाएगा हमें 32। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम छोटा करके लिख सकते हैं और वो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए बी बराबर है, इसको लिख सकते हैं हमें 16 × 2। ठीक है, और √16 का मान कितना होता है, 4 होता है। अब √ अकेले का कोई मान नहीं होता तो इसको हमें अंदर लिख सकते हैं। √2 का कोई मान नहीं होता, पॉइंट में मान होता है, पॉइंट को हमें लिखेंगे नहीं तो हम इसको केवल √2 लिख देंगे। तो देखिए इसको हम लिख देंगे 4 √2। ठीक है, और दूरी है तो हम क्या लगाएंगे इसके पीछे मात्रक। क्लियर है? अब नीचे क्या लिखेंगे, आते हैं वांछित दूरी, वांछित दूरी 4 √2 मात्रक है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पहले का दूसरा पार्ट करना था। तो आइए अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, माना दिए गए बिंदु पहले वाले को ए मानेंगे और दूसरे वाले बिंदु को हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो -a - b, पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु हमारा बी है। अब दूरी सूत्र से दोनों बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र से ए बी बराबर है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इन दोनों बिंदुओं से हम x1 x2 y1 y2 का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले बिंदु में से हमें x1 का मान a, y1 का मान है b ले लेते हैं।
और दूसरे बिंदु में से x2 बराबर है -a और y2 बराबर है -b। ठीक है, और इन चारों मानों को हमें इस सूत्र में रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ए बी बराबर है अंडरूट x2 - x1, तो -a फिर ये वाला माइनस और फिर x1 का मान है a और इसका स्क्वायर। इसकी बात करें तो -b माइनस y1 का मान है b और इस टर्म का स्क्वायर। अब अंदर टर्म को सोल्व करते हैं तो ए बी बराबर है -a और -a बन जाएगा हमारा माइनस का 2a, इसका स्क्वायर -b और -b बनेगा हमारा माइनस का 2b इसका स्क्वायर। आइए अब इन स्क्वायर को हल करते हैं तो ए बी बराबर है, यहाँ से देखिए जब माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। यहाँ से देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 और b का स्क्वायर करें तो b स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आपस में तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू कॉमन आ रही हो, क्या है 4। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ए बी बराबर है 4 और अंदर क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों 4 में से एक 4 कॉमन निकाल के अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। अब इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें पता है अगर दो वैल्यू ऐसे गुणा में और उसका अंडरूट हो तो अंडरूट ए, यानी कि एक वैल्यू का अलग अंडरूट दूसरी वैल्यू का अलग अंडरूट हो सकता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अंडरूट 4 इंटू अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंडरूट 4 का मान हमें पता है कितना होता है 2 होता है, तो ये बन जाएगा 2 अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और दूरी है तो हम इसके पीछे क्या लगा देंगे, मात्रक लगा देंगे, और नीचे लिख देंगे आता है वांछित दूरी 2 अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट करने थे। तो आइए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया स्टूडेंट्स हमें, वो दिया गया बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही दूसरा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए बिंदुओं को ए और बी मान लेंगे। तो हाल में देखिए हम क्या करेंगे, माना दिए गए बिंदु ए 0 0 और बी 36 15 है। ठीक है, अब दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, और दूरी सूत्र को हम देखिए कैसे लिखेंगे, दूरी सूत्र से ए बी जो दूरी बनेगी वो बनेगी हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मान निकालेंगे हमें इन दोनों बिंदुओं से। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, पहले बिंदु से निकालेंगे x1 0 y1 0, x2 दूसरे बिंदु से 36 y2 हमारा 15। ठीक है, और इन चारों मानों को हमें इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखिए ए बी दूरी बराबर होगी अंडरूट x2 माइनस x1 होगा 36 माइनस 0 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 15 माइनस 0 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आगे ए बी दूरी बराबर होगी 36 में 0 घटाएंगे तो 36 बचेगा, और जब 36 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1296 प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 स्क्वायर होता है 225। क्लियर है, अब इन दोनों वैल्यू को देखिए अंदर जोड़ते हैं तो ए बी बराबर है अंडरूट, और जब दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमें 1521। ठीक है,
6 और 5 11, 11 का 1 हासिल गया आगे 9, 1 9 और 2 11 और 1 हासिल आई थी 12, 12 2 1 हासिल फिर आगे गई तो 12 और 2 14 और 1 हासिल है 15, तो 1521 और √ 1521 जो होता है उसका मान होता है 39। ठीक है, तो पूरा पूरा मान मिल जाता है। तो यही क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए मात्रक। अतः वांछित दूरी, अतः वांछित दूरी जो हमें ज्ञात करनी थी वो क्या है, 39 मात्रक है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पार्ट नंबर 2 करना था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 करना था। आइए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। ठीक है, यानी कि आपको जांच करनी है एक प्रकार से कि जो आपको 3 बिंदु दिए गए हैं वो संरेखी है या नहीं है। संरेखी मतलब एक रेखा में है या नहीं है। तो देखिए अगर बिंदु को हमें संरेखी देखना है, जैसे यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं, तो हमें ये देखना होगा कि तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर पहले और आखिरी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। और जब 3 बिंदुओं की दूरी ज्ञात करते हैं और अगर किन्हीं 2 बिंदुओं की दूरी का जो योग है या जो जोड़ है अगर वो तीसरी दूरी के बराबर है तो दिए गए बिंदु क्या होंगे, हमारे संरेखी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है तो वो बिंदु हमारे संरेखी नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिए गए बिंदु हैं इनको मान लेंगे ये ए है, ये दूसरा बिंदु हमारा बी और ये तीसरा बिंदु हमारा सी है। तो माना दिए गए बिंदु 1 5 2 3 और तीसरा बिंदु -2 -11 क्रमशः पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी है। ठीक है, तो अब 3 दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पहला ए और बी के बीच की दूरी तो ए बी बनेगी, बी और सी के बीच की दूरी बी सी और ए और सी के बीच की दूरी ए सी मिलेगी। तो दूरी सूत्र से सबसे पहले देखिए हम ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए बी दूरी मिलेगी हमें √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इन मानों को रखते हैं, ए बिंदु हमारा ये और बी बिंदु ये है। तो ए बी बराबर है √ x2 - x1 करेंगे तो बी वाले को मान लेते हैं x2 y2, ए वाले को मान लेते हैं x1 y1। तो x2 - x1 करेंगे तो 2 - 1, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे तो 3 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो साइड में यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि x1 हमारा 1 है, y1 5, x2 हमारा 2, y2 3 है। ठीक है, और ये वैल्यू हमें यहाँ पर रखते हैं। आइए अब इन टर्म को सोल्व करते हैं। तो ए बी बराबर है √ 2 में से जब 1 कटाएंगे तो 1 बचे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे -2 आएगा और -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 मिलेगा। ठीक है, अब 1 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें √ के अंदर मिलेगा √ 5। ठीक है, √ 5 का कोई पूरा मान नहीं होता तो हम इसको ऐसा ही लिखेंगे √ 5 मात्रक। ठीक है, तो ये होगी बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। आइए अब बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं।
बिंदु बी व सी के बीच की दूरी, सी के बीच की दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे तो बी सी बराबर अंडर रूट है। अब यहाँ पर आप शायद एक बार फॉर्मूला लिख के बता सकते हैं, वरना हमने पहले फॉर्मूला लिख रखे है तो आप सीधे मान भी रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर मान रख देंगे। तो मान ज्ञात करते हैं पहले बी और सी से। x1 मान लेते हैं 2 है, y1 हमारा 3, x2 माइनस 2, y2 हमारा माइनस 11 है। ठीक है, आइए अब इन चारों मानों को इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो बी सी बराबर अंडर रूट है, x2 माइनस x1 करेंगे तो माइनस 2 और फिर ये वाला माइनस और फिर x1 का मान है 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो माइनस 11 y2 का मान, फिर ये वाला माइनस y1 का मान है 3 और इसका स्क्वायर है। ठीक है, आइए अब इन टर्म को सोल्व करें। तो बी सी बराबर है, यहाँ पर देखिए माइनस 2 और माइनस 2, जब इस टर्म को सोल्व करें तो माइनस 4 मिलेगा और माइनस 4 का स्क्वायर करें तो प्लस का 16 मिलेगा, प्लस माइनस 11 और माइनस 3 माइनस का 14 मिलेगा और माइनस 14 स्क्वायर करें तो 196 आएगा। ठीक है, और जब इन दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा, देखिए अंडर रूट है 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 सिलाई थी 11 और 1 ही और 1 सिलाई थी 2, तो अंडर रूट 212 मात्र। ठीक है, ये दूरी क्या हो जाएगी हमारी बी और सी के बीच की हो जाएगी। अब दूरी ज्ञात करते हैं ए और सी के बीच की दूरी, बिंदु या लिख दीजिए बिंदुओं ए व सी के बीच की दूरी, सी के बीच की दूरी। ठीक है, देखिए क्या बनेगी, दूरी को लिखेंगे हम ए सी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और इन मानों को ज्ञात करेंगे ए और सी से। तो ए हमारा ये बिंदु है, इसे मान लेते हैं x1 बराबर है 1 और y1 हमारा 5 है, और जो सी बिंदु है उसमें से ले लेते हैं x2 हमारा -2 और y2 हमारा माइनस का 11, और इन चारों मानों को ऐसे फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखिए क्या मिलेगी हमें ए सी दूरी, ए सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो -2, फिर ये वाला माइनस x1 का मान है 1 है, प्लस y2 माइनस y1 तो -11 -5 का स्क्वायर। अब इन टर्म को सोल्व करें तो ए सी बराबर अंडर रूट -2 -1 माइनस का 3 होगा और -3 का जब स्क्वायर करें तो प्लस का 9 मिलेगा, प्लस -11 और -5 माइनस का 16 होगा और -16 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 256 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जब इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा हमें, ए सी बराबर है अंडर रूट ये हो जाएगा हमारा 265, जब इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो 265 मिलेगा। अब इसका कोई पूरा मान नहीं है तो हम क्या लगा देंगे इसके पीछे मात्रक। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी बिंदु ए और सी के बीच की दूरी। अब देखिए 3 दूरी हमारे सामने है, एक दूरी है ए बी जो ए और बी के बीच की है, एक बी सी दूरी है जो बी और ए के बीच की दूरी है, और एक तीसरी दूरी है ए सी जो ए और सी के बीच की दूरी है। तो आप देखिए किन्हीं भी 2 दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर नहीं है। अगर मैं ए बी और बी सी को जोड़ता हूँ तो हमारा ए सी के बराबर नहीं आएगी। अगर मैं बी सी और ए सी को जोड़ता हूँ
तो ए बी के बराबर नहीं आएगी, और अगर ए बी और ए सी को जोड़ें तो बी सी के बराबर नहीं आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ किन्हीं दो दूरियों का योग, दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना था। तो आइए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो 3 बिंदु दिए गए हैं उनसे एक त्रिभुज बनेगी, और वो त्रिभुज हमारी समद्विबाहु त्रिभुज होगी या नहीं होगी ये बताना है। तो हमें पता है जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है उसके अंदर कोई भी दो भुजाओं की दूरी बराबर होती है। ठीक है, तो हम इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, और यदि कोई भी दो दूरी बराबर होंगे तो हम कह देंगे कि ये तो जो दिए गए 3 बिंदु हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, वरना वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों बिंदु को मान लेंगे ये ए है, बी और ये सी है। सॉल्यूशन में देखिए, माना दिए गए बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 क्रमशः ए, बी और सी है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी मिलेगी हमें। अब हम क्या करेंगे, 3 दूरी निकालेंगे। कौन कौन सी 3 दूरी निकलेगी, देखिए, एक तो ए और बी के बीच की निकलेगी ए बी दूरी, एक बी और सी के बीच की निकलेगी बी सी दूरी, और एक बिंदु ए और सी के बीच की दूरी निकलेगी ए सी। तो दूरी सूत्र से ए बी दूरी ज्ञात करते हैं। ए बी बराबर है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए बी बराबर है √। सबसे पहले हमें इन मानों को ए और बी में से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए, आपका x1 बराबर है 5, y1 बराबर -2, x2 6 है और y2 बराबर है 4 है। ठीक है, इन चारों मानों को इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो x2 - x1 6 - 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 करें तो 4, फिर माइनस और -2, तो माइनस हमारा प्लस बनेगा, 4 + 2 का स्क्वायर। ए बी बराबर है √, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचे, और 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, प्लस 4 + 2, 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलेगा। ठीक है, तो ए बी बराबर √ 36 और 1 हमारा 37, तो √37 से मात्र ये हो जाएगी बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं बी और सी के बीच की दूरी। अब बिंदु बी व सी के बीच की दूरी, तो इसमें देखिए आपका BC दूरी क्या बनेगी, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और इन दोनों बिंदुओं से हम मान निकालते हैं
जो हमारा x1 का मान है वो मान लेते हैं b वाले को 6, y1 हमारा 4, x2 c वाले बिंदु से लेते हैं 7, y2 हमारा -2। ठीक है, और इन चारों मानों को इस फॉर्मूले में रखें तो BC बराबर है √x2 - x1 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 करें तो -2 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर BC क्या बनेगा देखिए, 7 में से 6 घटाएंगे, 1 बचा 1 का स्क्वायर करें तो 1 प्लस -2 - 4 का -2 - 4 माइनस का 6 होगा और -6 का स्क्वायर करें तो प्लस का 36 मिलेगा। और जब दोनों को जोड़ते हैं तो हमें BC दूरी मिलेगी √37 मात्रक। ठीक है, तो AB के बीच की दूरी भी √37 मात्रक और BC के बीच की दूरी √37 मात्रक। तो आइए अब ज्ञात करते हैं तीसरी दूरी A और C के बीच की दूरी। अब बिंदु A व C के बीच की दूरी, तो वही दूरी सूत्र लगाएंगे। तो देखिए आपका बिंदु दूरी को लिखेंगे हम AC दूरी क्या बनेगी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बिंदु A और C से x1, x2, y1, y2 का मान ज्ञात करते हैं। x1 का मान देखिए A वाले में से लेते हैं 5, y1 का मान देखिए -2, x2 का मान देखिए तो C वाले में से 7, y2 का मान -2। ठीक है, और इस फॉर्मूले में रखें तो AC बराबर है x2 - x1 का स्क्वायर दें तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 करें तो -2 माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो -2 + 2 का स्क्वायर। AC बराबर है 7 में से 5 को घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस -2 + 2 दोनों प्लस माइनस में सेम वैल्यू तो कट गई 0 हो जाएंगी और जब 0 का स्क्वायर करें तो 0 आएगा। तो इसलिए जो AC दूरी वो मिलेगी √4 और √4 का मान होता है 2 मात्रक। ठीक है, तो AC दूरी कितनी मिल गई हमें, 2 मात्रक। अब यहाँ पर देखिए तीनों दूरी में से जो AB दूरी है वो BC के बराबर है और जो AC दूरी है वो अलग है। तो 3 दूरियों में से अगर कोई भी 2 दूरी बराबर है, ठीक है, तो इनसे जो बनने वाली त्रिभुज होगी वो किस प्रकार की होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगी। तो आप लिखेंगे यहाँ AB बराबर है BC और दोनों का मान कितना है √37 मात्रक। इसलिए दिए गए बिंदु 5 - 2 और दूसरा बिंदु 6, 4, तीसरा बिंदु 7 - 2, जो दिए गए तीनों बिंदु वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो हमें जांच करनी थी कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, तो हमने जांच कर ली और हम पाते हैं कि जो दिए गए तीनों बिंदु वो क्या हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। तो आज आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 1 से 4 तक करेंगे और इनको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हमें इसके आगे वाले क्वेश्चनों करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।